हेलो गाइस, वेलकम टू करियर फैक्ट्री। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड अटैक्स और सुप्रीम कोर्ट का उस पे बयान। अब एसिड अटैक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। लोगों के कॉन्शियस में इतना कम है कि लोगों के इसके बारे में जानकारी कम है, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द टाइम। उसके ऊपर जो सोल फाउंडेशन है वो क्या है, उसमें क्या डिटेल है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। छपाक मूवी इसके ऊपर बनी हुई है, तो ये एक नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनली इस पे बहुत सारी बात हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा इसके बारे में क्या कहता है, और पीडब्ल्यूडी जो एक्ट है वो क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। जो चलते हैं अपने नोट्स पर। और ये जो सोशल कॉन्शियस को बढ़ाने के लिए छपाक मूवी आई है, आप एक बार देखना ज़रूर कि जो विक्टिम है एसिड अटैक के, उनको क्या फेस करना पड़ता है सोसाइटी के अंदर। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि भाई आप जो हैप्पीएस्ट पीपल डोंट हैव वेस्ट एंड एवरीथिंग, जैसे कि भाई जो दुनिया में आप लोगों को देखते हो, एक कोड में डाल देता हूँ शुरू में। तो आपको लगता है कि भाई वो बंदा थोड़ा खुश है या हैप्पी है या ज़्यादा हैप्पी है, तो आपको लगता है कि उसके पास सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है वो उसे खुश रहने के लिए उसने अपना ज़रिया बनाया हुआ है। सब कुछ पाने के बाद खुशी की अगर आपको चाहते हो तो सब कुछ कभी नहीं मिलेगा, इस दुनिया में तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये दुनिया जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ एग्ज़ाम। तो वहाँ पर आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। तो सेल्फ जो है, आप वो अपने आप को क्रिटिसिज़्म करना छोड़ो और कोशिश करो कि जो भी चीज़ें हैं उसमें खुश रहो और जो गोल है उसे अचीव करो। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि फीफा जो वर्ल्ड कप होने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से जो कॉमनवेल्थ गेम है उनको ना कराने का फैसला लिया। फिर वो स्कॉटलैंड ग्लासगो में हो रहे हैं 2026 में, वहाँ पर भी काफ़ी एवेन्यूज़ कम करे जा रहे हैं। देर आर द मैटर ऑफ कंसर्न कि वहाँ पर पैसे का बहुत बड़ा खर्चा है। तो फीफा जो वर्ल्ड कप है वो भी अब 3 देशों में हो रहा है। कौन कौन से देश हैं? कनाडा है, अमेरिका है और मैक्सिको है। ठीक है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। अभी ये रिपोर्ट क्यों आई है या न्यूज़ क्यों आई है? क्योंकि जो फीफा पीस अवार्ड है, तो वो अभी डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया। पहली बार दुनिया के इतिहास में इसे बनाया गया पीस अवार्ड को, और पहली बार में ही डोनाल्ड ट्रंप को दे भी दिया गया। दिस इज़ द डेडिकेशन ऑफ द गाय। आप अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या दुनिया में कोई भी दूसरा आपको कोई गोल है, मिशन है, तो आप ट्रंप से ये बात तो सीख सकते हो कि बंदे को फीफा वर्ल्ड कप पीस मिल गया और इसको चाहिए था पीस प्राइज़। तो इसने एक नया गेम के अंदर नया प्राइज़ ही मतलब लॉन्च कर दिया और उसका पहला प्राइज़ खुद को ले लिया। तो ये सबसे बड़ी बात है डेडिकेशन की, कि किसी भी हाल में पीस प्राइज़ तो चाहिए है। अब फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 में हो रहा है, 3 अलग-अलग कंट्रीज़ में हो रहा है, 48 टीम्स इसमें भाग ले रही हैं। दिस वाज द टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आते हैं हम एसिड अटैक वाली खबर पे। एसिड अटैक में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? एक तो ये है कि अभी क्योंकि बहुत सारे केसेस जब होते चले जाते हैं, तो उसके बाद सोशल जो कॉन्शियसनेस है वो ऐसा हो जाता है कि लगता है कि यार चलो ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये तो होता ही रहता है सोसाइटी के अंदर। तो उस वाले जो पैटर्न है उससे बाहर निकलना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ऐसा नहीं है कि केस बढ़ते जा रहे हैं तो आप सोचो ये तो यार ये न्यू नॉर्मल हो गया, अब तो ऐसे होते रहते हैं, कहाँ तक पुलिस उस पे इन्वेस्टिगेशन करे, उनको हक दिलाए या उनके बारे में बात करे। दूसरा ये है जो हमारी सोसाइटी में अभी सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा हुआ है, कि जो न्यू हीरोइज़्म शुरू हो गया। मान लो इस वजह से हीरोइज़्म नहीं है कि किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया। एक ऑफिसर है जो रिश्वत नहीं ले रहा है, या जो गुंडे हैं या जो नेता है उनसे बोल रहा है कि नहीं आपकी नहीं सुनेंगे, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। एक्चुअल में उसका वो काम है, लेकिन हो क्या रहा है, सोशल मीडिया पे उसे हीरो बनाया जा रहा है कि देखो ऐसा ईमानदार ऑफिसर आ गया। भाई ईमानदार ऑफिसर तो होना ही चाहिए। एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया था कि जब वो जैसे जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, फिर ये डिपोटेशन के लिए जाते हैं या कई बार ये विदेश में पढ़ाई करने या अलग-अलग देशों के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए जाते हैं। तो वहाँ बोल रहे हैं कि शायद वो किसी यूरोपियन कंट्री में गए थे। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जब बातचीत हुई उनकी, वहाँ के जो भी हेड होंगे, तो उनका कहना था कि इन्होंने बोला कि भई हमारे यहाँ जो है 3-4 साल तक बंदे को पोस्टिंग कराई जाती है, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। अब वो बंदा शॉक हो रहा था वहाँ वाला कि यार ये ट्रांसफ़र क्या बला है? मतलब आप सोचो, हमारे यहाँ ट्रांसफ़र इज़ अ कॉमन चीज़। तो उसने पूछा भाई ट्रांसफ़र क्यों करते हो? तो इन्होंने बोला भाई ट्रांसफ़र करने की वजह ये होती है कि कई बार जो अधिकारी है या जो भी बंदा है वो एक जगह पर रह के अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो अपना फ़ायदे के लिए अपने कुछ लॉबिंग कर लेता है, कुछ पैसे बनाने के लिए जुगाड़ बना लेता है, तो इसलिए हम उन लोगों को वहाँ पे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अब वो बंदा शॉक हो गया कि भई ट्रांसफ़र क्यों करते हो? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये बंदा पूछता है इंडिया वाला, तो और क्या करूँ, दूसरा क्या समाधान है? तो वो बोलता है कि आपको जब पता है कि उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उसने अपने फ़ायदे के लिए अपना कुछ खुद का कोई सिस्टम बनाया हो, तो आप उसे सीधा रिज़ाइन क्यों नहीं कराते? उसको टर्मिनेट क्यों नहीं करते? भाई आप क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो? आप एक ऐसे बंदे को जो ऑलरेडी आपको पता है, डाउट है उसके ऊपर कि वो इस टाइप की चीज़ें कर रहा है या कर लेगा, तो उस बंदे को आप सिस्टम में रखे कैसे हो? दिस इज़ अ मैटर ऑफ साइकोलॉजी, कि आप सोचो, हम लोग केवल ट्रांसफ़र को ही अपना सबसे बड़ा कार्ड मानते हैं कि भई इससे हम काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। बट द रियलिटी इज़ के उस चीज़ को होना ही क्यों चाहिए?
खैर, तो ये कहानी थी कि 16 साल पुराना केस है। सोचो विक्टिम है वो और उसके ऊपर तेजाब पड़ा हुआ है, हरियाणा का केस है 16 साल पुराना और केस अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अलग-अलग टाइप के कानून हैं हमारे यहाँ बहुत कुछ है बीएसएन के अंदर जो बीएनएस अभी भारतीय न्याय संहिता बनाई गई उसके अंदर भी कानून डाले गए 124 के तहत। बट हाल वही है कि कानून चाहे जितने बना लो लेकिन करना वही है जो हमें हमारी मर्ज़ी होगी। तो ये जो शाहीन मलिक अटेक था बाद में इन्होंने क्या करा कि अपनी एक अलग से फाउंडेशन बनाई जिसको ब्रेव सोल फाउंडेशन के नाम से जाना गया और ये काफ़ी काम करती है इन्हीं लोगों के साथ में जो एसिड अटैक के विक्टिम्स हैं उनके साथ में परपेट्रेटर को सजा दिलाने के लिए उन सब चीज़ों के लिए काम करती है सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ जैसे पॉक्सो के अंदर बनाए जाते हैं अब पॉक्सो के अंदर कोर्ट तो बन जाते हैं लेकिन उसका रिजल्ट कैसे आना है और अगर सामने वाला बंदा ज़्यादा पावरफुल है कोई पॉलिटिकल उसका इन्फ्लुएंस है जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारे किस तरीके से एथलीट जंतर मंतर पर बैठे रहे और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोशिश करती रही कि उनके ऊपर एफआईआर हो जाए, नहीं हो पाई। तो कहानी ये है कि पॉलिटिकल पावर जब ज़्यादा हो जाती है तो इक्वालिटी और जो फ्रेटर्निटी है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकला, वो कहीं न कहीं पीछे दिखाई पड़ती है। दीपिका पादुकोण ने इस पे मूवी भी बनाई थी छपाक नाम से, लोगों ने देखी भी है और बस वही है कि मूवी तो आई और चली गई बट द इश्यू जो है वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू आप अपने घर के किसी मेंबर के ऊपर इस बारे में सोच के देखो। एक दिन अटैक होता है, तो वो लेडी जो है ना वो एक दिन नहीं उसके दिन तो हुआ जो हुआ वो तो उसके साथ इंसिडेंट हुआ वो लाइफ टाइम उससे सफ़र करती है और नॉट इवन मेंटल और सोशल सफ़र करती है बल्कि फिजिकल सफ़र ये होता है कि उसकी बहुत सारी मल्टीपल सर्जरीज होती हैं और फीमेल क्योंकि वो होना नहीं चाहिए लेकिन फीमेल की खूबसूरती ही मैटर करती है हमारी दुनिया में तो पता चला कि वो खूबसूरती तो गई ख़त्म हो गई लाइफ टाइम सर्जरी जितनी भी करा लो लेकिन नॉर्मल जो फीमेल है वो तो नहीं लगती है तो इसके ऊपर हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी अलग अलग समय पर डेटा पब्लिश करता है अब हंसी की बात यह है कि एनसीआरबी का जो डेटा है वो लास्ट 2023 का है 2024 पूरी निकल गई और 2025 के हम दिसंबर में चल रहे हैं तो मतलब एनसीआरबी कितना सीरियस है डेटा को लेके वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि 2023 का डेटा है कि 207 केस हैं और कन्विक्शन रेट इसमें जो केस हैं वो तो हैं जो कन्विक्शन रेट है जिन लोगों ने करा उनको कितने लोगों के ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए उन्हें जेल में डाला गया वो बहुत कम है और लगातार गिरता जा रहा है तो ये दिखाता है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर के संज्ञान लिया कि आप जो है केवल खाना पूर्ति करते हो और कुछ ज़्यादा नहीं करते फिर कंपनसेशन के मामले में क्या होता है कि उनको कंपनसेशन दिया ही नहीं जाता और दिया भी जाता है तो बहुत मिनिमल दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल सर्जरीज इन्वॉल्व हैं फैमिली कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो सब इमोशनल अटैच होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे सब दूर होते चले जाते हैं जब चीज़ें लंबी खिंचती जाती हैं और जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है जो 2016 में आया था जिसमें कोई भी हैंडीकैप हैं ब्लाइंड हैं विजन से दिक्कत है या वॉइस से दिक्कत है उन लोगों को इसमें डाला जाता था उसमें 27 के समथिंग कैटेगरीज हैं अभी तो बोला गया भाई आप 2016 में इस एक्ट को लेकर के आए हो अब कोई विक्टिम है एसिड की उसे इस कैटेगरी में क्यों नहीं डाला गया जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट उसके अंदर इन्हें डालना चाहिए और की कैटेगरी के हिसाब से इनको रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए तो ये तो अपने आप में सोचने वाली बात है मुझे भी ये पहली बार पता चला कि पीडब्ल्यूडी में इस टाइप के विक्टिम्स को नहीं डाला जाता जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि जो लोग ठीक ठाक हैं जो लोग फिट-फाट हैं वो जुगाड़ करके अपने सर्टिफ़िकेट बना करके लोग अपना ट्रैवल भी करते हैं और कई लोग तो अभी यूपीएससी के ही अंदर केस देखा गया वो लेडी जो थी, वो रिज़र्वेशन के बेस पे हैंडीकैप रिज़र्वेशन के बेस पे वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाती है, ऑफ़िसर बन जाती है और बाद में वो डांस करती हुई देखी गई और उसने हैंडीकैप वाला जो दिखाया था सर्टिफ़िकेट वो फिज़िकली दिखाया था। तो ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जो लोग सीधे-सच्चे हैं उनके ऊपर तो कोई काम नहीं करते लेकिन दूसरी तरफ जब देखने को मिल रहा है जो लोग चालाक हैं, शातिर हैं, वो लोग अपने सर्टिफ़िकेशन बना-बना के उसका फ़ायदा उठाते हैं। एक केस आपने देखा होगा ये मैडम है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इन्होंने भी केस काफ़ी लंबे समय तक लड़ा। अक्षय कुमार ने भी इनके साथ काम मतलब एक पॉडकास्ट वगैरह किए। शाहरुख खान ने भी जब उनकी मूवी आई थी उस समय इन सारे लोगों को इकट्ठा किया था। तो वो काफ़ी एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी मानी जाती हैं इस मामले में। तो उनको कई अलग-अलग प्रेज़ेंटेशन में भी बुलाया जाता है। बिग बॉस पे शायद मैंने देखा था या फिर जो केबीसी आता है, कौन बनेगा करोड़पति उसमें भी बुलाया गया था। सो इस टाइप के जो रोल मॉडल्स हैं उनको बाहर निकाल के लाना चाहिए और जो लोग जिनके पहले तो अटैक होना नहीं चाहिए अगर हो गए तो इस टाइप के मॉडल्स को आप प्रमोट करो दिखाओ जिससे कि कोई बात नहीं अगर हो गया तो लाइफ को में आप क्या कर सकते हो सुसाइड तो कर नहीं सकते तो इसलिए उन लोगों को एज ए हीरो भी दिखाना पड़ेगा जबकि हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं अंडर द कारपेट रखने की कोशिश करती है फिर उनका फ्री ट्रीटमेंट है रिहेबिलिटेशन है ये सारी चीज़ें उस पर फिक्स करनी पड़ेंगी आप ऐसा नहीं एक बार गए आपने बस जो सरकारें होती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जाकर के पैसे दे दिए संतावना दे दी वो उससे काम नहीं चलने वाला आप एक्चुअल में एक तो उनका रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट की बात करो और जो रेगुलेशंस हैं एसिड को लेकर के आज भी हमारे देश में एसिड को लेकर के काफ़ी लंबे समय से कानून बने हुए हैं आप खरीद नहीं सकते खरीदने के लिए आपको आईडी देनी पड़ेगी लेकिन रियलिटी क्या है
रियलिटी में तो आप जाओ किसी भी दुकान से कुछ भी खरीद लो, कौन आपको रोकने वाला है? तो जो कानून ऑन पेपर हैं और जो ऑन सोसाइटी हैं, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे को भी आइडेंटिफ़ाई किया है या इस बारे में भी हाइलाइट किया है। एनसीआरबी के ऊपर सवाल हो ही रहा है कि एनसीआरबी जिस तरीके से 2023 का डेटा लेके बैठा हुआ है, तो अभी तो 25 भी खत्म होने वाली है, 2 साल पुराना डेटा है, तो जिन लोगों के साथ ये हुआ उनको तो आइडेंटिफ़ाई नहीं करा गया, उनकी कैटेगरी कैसे डिसाइड करी जाएगी जब उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं किया? फिर कितने पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, ये केस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं 2 साल से पता ही नहीं है किसके बारे में। तो ये बड़ी कंसर्न की बात है और वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है जिसमें इस टाइप की एसिड अटैक हुई 57 और यूपी नंबर 2 पे है इस मामले में। बाकी सभी स्टेट में थोड़ा-थोड़ा हो ही रहा है। अब क्योंकि होता क्या है कानून के मामले में 2019 में आप में से सब लोगों को शायद ना भी पता हो, हमारे ये देश के अंदर अभी कानून है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक स्ट्रॉ है या डिस्पोजल ग्लास हैं वो सब। 2019 में इसके बारे में प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा करी थी कि 2022 में हम इसको बैन कर देंगे। अभी 2025 चल रही है, आप हमें खुद बताएँ कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्या सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे देश से बैन हो चुकी है या कहीं भी तुम्हें पता भी है, होना छोड़ो, क्या तुम्हें इस कानून के बारे में पता भी है? तो ये जो गैप बिटवीन द पॉलिसी और बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन ये बड़ी चीज़ होती है। पॉक्सो को लेकर के भी हमने देखा किस तरीके से कोर्ट वोर्ट लगाए जाएँ, बोला गया कि पॉक्सो के कोर्ट की तरह फास्ट ट्रैक ट्रैक कोड बनाए जाने चाहिए और उसके हिसाब से इन सारे एसिड अटैक्स के जो विक्टिम्स हैं उनके केस को सुनना चाहिए फास्ट ट्रैक मोड पे, क्योंकि मामला 16 साल पुराना है। सोचो 16 साल से इसको इंसाफ ही नहीं मिला है इस लड़की को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी एंड ये सब चीज़ें क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अंडर भी आती हैं और फंडामेंटल राइट आप डायरेक्टली कैच करा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, तो आपको कोई अगर सेशन कोर्ट या जो आपके हाई कोर्ट अगर नहीं भी सुन रहे हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब ये मामला तो राइट टू लाइफ का ही है क्योंकि आप उसकी लाइफ थ्रेटन कर दी आपने, तो आर्टिकल 21 के तहत ही फंडामेंटल राइट है, इस पे इसमें ढील क्यों डाल सकते हो? सो द सॉल्यूशन इज़ इन द एंड कि हमें कॉम्प्रिहेंसिवली उनकी ट्रीटमेंट, उनके रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी काम करना है, फिर उनकी सोशल जो इंटीग्रेशन है उस पे भी काम करना है, सोसाइटी में वापस आएँ वो, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करें और जो परपेट्रेटर हैं उनको सख्त से सख्त कानून सिर्फ़ बनाने नहीं है, बल्कि उसको लेकर के उनके ऊपर कन्विक्शन भी होने चाहिए, उनकी सज़ा होनी चाहिए जो दुनिया को पता चले। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।